नीट से जुड़ी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है आप सबके लिए। अगर आप नीट के एस्पायरेंट हो, नीट के थ्रू एडमिशन लेना चाहते हो, इसी साल एडमिशन ले रहे हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को ध्यान से देखो। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आप सबके लिए। एक ज़रूरी अपडेट है सीट लिविंग बॉन्ड से रिलेटेड। अगर आप सीट बीच में छोड़ रहे हो तो आपको नीट से बैन कर दिया जाएगा। इसका क्या पूरी कहानी है वो मैं आपको समझाती हूँ। लेट्स गो। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पार्क अप क्लासेस। दिस इज सुमन यादव। एक नोटिस जारी किया गया है जिसमें सीट लिविंग बॉन्ड के बारे में कुछ बातें लिखी गई हैं जिसकी वजह से आपको परेशानी हो सकती है। ठीक है, देखो वो नोटिस कहाँ है, कैसे डाउनलोड करना है और क्या है उस नोटिस में, अभी मैं लास्ट में स्क्रीन पे लगा दूंगी और डाउनलोड करने की प्रोसेस भी बता दूंगी। ये बिल्कुल ऑफिशियल नोटिस है, मैं अपने तरफ से कुछ नहीं बता रही, मैं आपको ढूंढने की प्रोसेस भी बता दूंगी। इसलिए पहले ध्यान से समझ लो, फिर जाके खुद वेरीफाई कर लेना। इसमें क्या लिखा गया है, पहले क्या होता था कि अगर आप कोर्स कोई बीच में छोड़ते हो, जैसे कि आप MBBS BDS कोई भी कोर्स कर रहे हो मेडिकल का और आप बीच में छोड़ देते हो, तो उस सीट के लिए आपको कुछ पैसे देने पड़ते हैं, बॉन्ड फीस जिसे हम, या फिर पेनाल्टी फीस जिसे कहते हैं। कोई भी कोर्स बीच में छोड़ते हो मेडिकल का तो आपको पेनाल्टी फीस देना होता है, उसके बाद आप जा सकते हो। लेकिन इस बार गवर्नमेंट ने क्या कहा कि नहीं, हमें पेनाल्टी फीस वगैरह नहीं चाहिए। अगर आप छोड़ोगे, अगर आप ये सीट छोड़ दोगे तो अगले साल आपको दोबारा नीट देने का मौका नहीं मिलेगा और ना ही आपका नीट के थ्रू एडमिशन होगा किसी भी कोर्स में। लोग क्या करते थे ना कि BDS में एडमिशन करा लेते थे या किसी भी कोर्स में, मेडिकल कोर्स में एडमिशन करा लेते थे, उसके साथ साथ नीट की प्रिपरेशन करते थे और MBBS उनका निकल जाता था तो अगले साल एडमिशन ले लेते थे और बाकी जो कोर्स कर रहे होते थे उसको बीच में छोड़ देते थे, भले उन्हें पैसे भरना पड़े। ऐसा लोग करते थे। मैंने खुद लोगों को सजेस्ट किया है ये चीज़ें। ये चीज़ सही थी, उनके करियर के लिए सही थी, लेकिन इससे सीट काफ़ी नुकसान हो रही थी जिसकी वजह से गवर्नमेंट ने ये फैसला लिया है। फिलहाल ये सिर्फ और सिर्फ यूपी के बच्चों पे लागू है, यूपी गवर्नमेंट के कॉलेजेस पे लागू है। ठीक है, NMC द्वारा ये नोटिस है। नोटिस डाउनलोड करने की प्रोसेस बता दे रही हूँ। आप सीधा गूगल पे जा सकते हो, टाइप कर सकते हो यूपी गवर्नमेंट सीट लिविंग नोटिस। ठीक है, तो आपके सामने ऐसा कुछ पेज आ जाएगा। उसके बाद आपको दूसरे वाले लिंक पे जो मैं हाईलाइट कर रही हूँ वही वाले लिंक पे आपको क्लिक करना है और वो लिंक पे क्लिक करते ही आपका क्या होगा, एक PDF ओपन हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको ऐसे ढूंढने से ना मिले तो आप ये भी ढूंढ सकते हो UP NMC सीट बॉन्ड लिविंग PDF, तो वो आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, और इस PDF में क्या लिखा हुआ है मैं लास्ट में अटैच कर रही हूँ इमेज, वो भी आप देख सकते हो। और ये इसी साल से लागू है, ऐसा नहीं है कि पहले के सालों में या आने वाले सालों में लागू होगा। ये इसी साल से लागू है। 2024-2025 के जो एकेडमिक सेशन है उसमें जो एडमिशन लेगा उस पर ये रूल लागू होता है कि अगर आप सीट छोड़ोगे तो आपको बॉन्ड फीस तो नहीं देना है, लेकिन अगले साल आपको एग्ज़ाम देने नहीं दिया जाएगा नीट का। ठीक है, आप एग्ज़ाम नहीं दे पाओगे और ना ही किसी नीट से रिलेटेड, ना ही किसी भी मेडिकल कोर्स में एडमिशन नहीं ले पाओगे। हालांकि ये बात आयुष के लिए क्लैरिफाई नहीं की गई है कि आयुष वाले कोर्सेज के लिए भी ये नियम लागू होता है कि नहीं। ये चीज़ नोटिस में क्लैरिफाई नहीं की गई है, तो मैं अपने मन से नहीं बताऊंगी, लेकिन MBBS और डेंटल पे तो बिल्कुल लागू होता है, MBBS और BDS पे। ठीक है, और PG कोर्सेज में भी लागू होता है, लेकिन ये आयुष कोर्सेज में लागू होता है कि नहीं इसका क्लैरिफिकेशन नोटिस में दिया ही नहीं गया है। तो जब तक क्लैरिफिकेशन नहीं आता है तो अब तक हम उसको कुछ मैं बता नहीं सकती अपने मन से। लेकिन आयुष के अलावा जितने कोर्सेज हैं उनका तो कन्फर्म है कि आप सीट छोड़ोगे तो आपको नीट का एग्ज़ाम नहीं दिया जाएगा, नहीं देने दिया जाएगा। ठीक है, आयुष से रिलेटेड उसमें क्लैरिफाई नहीं किया है तो मैं अपने मन से कुछ नहीं बता सकती। एक और बात, ये सिर्फ यूपी के बच्चों के लिए अभी लागू किया गया है, यूपी के कॉलेजेस पे लागू किया गया है, बाकी जगह लागू नहीं किया गया है। पर हो सकता है कि अदर स्टेट में भी ये लागू हो। जैसे ही अदर स्टेट की नोटिस आती है मैं डेफिनेटली आपको इन्फॉर्म करूंगी, आप खुद देख सकते हो। ये बहुत ही शॉकिंग न्यूज़ है क्योंकि मैं खुद लोगों को सजेस्ट करती थी कि आप किसी कोर्स में एडमिशन ले लो और बाद में जब आपका निकल जाए तो आगे आप दूसरे में शिफ्ट कर जाना ताकि आपका साल बर्बाद ना हो। लेकिन अब ये सजेशन मैं अपना वापस लेती हूँ क्योंकि अब रूल दूसरा आ गया है। जैसे जैसे रूल बदलेगा वैसे हिसाब से हमें अपने सजेशन भी बदलने होंगे। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट द वीडियो। मैं इमेज लास्ट में अटैच कर रही हूँ यूपी गवर्नमेंट का, आप देख सकते हो, अच्छे से पढ़ लेना, मैं टाइम दूंगी पढ़ने के लिए। ओके, आप वीडियो स्टॉप करके भी पढ़ सकते हो। दिस इज़ ऑल, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर काउंसलिंग एंड सतर्कता के साथ हर एक चीज़ को ध्यान से देखते समझते उसके बाद एडमिशन लेना। बाय, टेक केयर।